बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि मुल्क में बहुत ज़्यादा शोरगुल आ रहा है और पूरी आवाम इस वक्त खान साहब का जो उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ, उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ, उसमें बहुत गमो गुस्से में है। और जगह जगह पीटीआई क़यादत और उनके चाहने वाले जितने भी इमरान खान साहब के लवर्स हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर धरना दिया। नाज़रीन, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा बातें भी हुई, कुछ लिफाफा सहाफ़ियों ने बहुत ज़्यादा इस पे प्रोग्राम्स भी किए और उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में ये भी कहा कि देखें जी, ये धरना कल्चर जो है, इंतशार जो है, इसको फैलाया जा रहा है और खान साहब को इसका सारा जो है मुद्दा उनके ऊपर फेंक दिया गया कि जनाब इमरान खान साहब ने ये सारी चीज़ें जो हैं वो की हैं। नाज़रीन, आपको थोड़ा सा पीछे हम ले जाते हैं। महंगाई का जब थोड़ा सा दौर हुआ, इमरान खान साहब की हुकूमत में महंगाई का थोड़ा सा ज़ोर हुआ, रोला पड़ा कि जी महंगाई हो रही है, तो हमारे आलिम दीन जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो इस तरह के मामले में कभी भी पीछे नहीं हुए, अल्लाह की रहमत से, वो इंतशार, लड़ाई झगड़ा या इस तरह की चीज़ों में कोई काम हो तो वो पेश रहते हैं। तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि उन्होंने जो स्टूडेंट्स थे उनके, जिनको उनके मदरसों में दीन की तालीम दी जाती है, उनको लिया और उनको अपनी फ़ोर्स बनाया और जनाब वो धरने पे चल पड़े और पूरा मुल्क जाम करने के लिए उन्होंने कदम उठा लिया। इसके बाद आप पीपल्स पार्टी के चले जाएँ, हमारी यंग क़यादत जो है बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने भी ट्रेन मार्च जो है वो कराची से स्टार्ट किया और वो जनाब ट्रेन के ज़रिए जो है लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद तक पहुँचे थे। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी इसी तरह की चीज़ें हुई। नवाज शरीफ साहब ने भी लॉन्ग मार्च की ख़ुद क़यादत की, बहुत सारे धरने हुए, फिर एक सानिया मॉडल टाउन हुआ जिसमें बहुत सारी जानों को ज़िया हुआ, हलाकतें हुई, बहुत ज़्यादा निहत्ते लोगों को मार दिया गया और आज तक उनका कोई सदेबाब नहीं हुआ। उनको कोई जो बेसिक किरदार थे, जो मुजरम थे, जिन्होंने ये जुर्म किया था, उनको कोई सज़ा नहीं मिली और आज तक उनके वर्सा जो हैं वो इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। नाज़रीन, देखें, ये सारा कल्चर, ये सारे सियासतदान जितने भी हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अब इस तरह की चीज़ों का ख़त्म होना चाहिए। देखिए नाज़रीन, सफ़र सीधे लफ्ज़ों में आवाम करती है। जो दिहाड़ीदार है, जिसने जाके दिहाड़ी लगानी है, या जो ऑफिशियल प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करते हैं, नाज़रीन, उन्होंने अपने घरों से निकलना होता है और जगह जगह पर अगर इसी तरह कंटेनर पड़े होंगे, लोगों का जमे गफ़ीर होगा, तो डेफिनेटली वो जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जिनके काम हैं कि वो सुबह जाएं, पैसे कमाएं और अपने बच्चों को अड़ा कर जो है वो खाना दें, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। नाज़रीन, इसके अलावा अगर आप मेन शाहराहों को बंद कर देंगे तो जो दूसरे शहरों से खाने पीने की अशिया आती हैं, फल, सब्ज़ियाँ, दालें, जो भी इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में घूमती हैं और आप तक, आवाम तक वो पहुंचती हैं, उनकी ब्लॉकेज हो जाती है। और जो चीज़ें दूसरी जो मौजूद होती हैं, जिन शॉप्स पे ये चीज़ें पड़ी होती हैं, लाइक सब्ज़ी की दुकानें हैं, दालें सब्ज़ियां हैं, गोश्त वाले हैं, जब उन तक नया माल नहीं आता तो जो माल उनके पास स्टॉक में पड़ा होता है वो उसका मुँह मांगा मुआवजा भी मांगते हैं। उससे महंगाई में भी इजाफ़ा होता है, यानी सीधे लफ्ज़ों में कह लें कि आवाम की तकलीफ़ों में ही इजाफ़ा होता है। और ये सियासतदान अपनी सियासत चमकाने के लिए ना सिर्फ मशीनरी को ब्लॉक करके रख देते हैं, इसमें हमारी इंटेलिजेंस भी ब्लॉक होती है, हमारे पुलिस वाले भी ब्लॉक होते हैं। नाज़रीन, रात को लेट नाइट मुझे मुख्तलिफ़ जगहों का मैंने विज़िट किया। आप यकीन मानिए, हमारे ये पुलिस वाले, मैं सल्यूट करता हूँ इन जवानों को, खुदा की कसम, वो इतनी सर्दी में इस्लामाबाद की मुख्तलिफ़ शाहराहों पर वो बैठे हुए थे और वहीं से उन्होंने घास फूस इकट्ठे किए, पत्ते इकट्ठे किए, छोटी मोटी लकड़ियाँ इकट्ठी की, उनको जला कर वो बैठे हुए थे। ना उनके पास पानी का कोई बंदोबस्त था, ना वॉशरूम का बंदोबस्त था, ना खाने का कोई बंदोबस्त था। तो नाज़रीन, मुझे ये बताइए, इन जवानों को किस चीज़ की सज़ा मिल रही है? ये भी किसी के बच्चे हैं, किसी के बाप हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के खावंद हैं।
تو ناظرین ان چیزوں کو بہت زیادہ سوچنا ہوگا. دنیا چاند پر سفر کر رہی ہے, ہم آج بھی تیری میری اور ان چیزوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں, اور ہم آج بھی ان چیزوں کے اوپر ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہیں. ناظرین یہ کب ختم ہوگا؟ ہم ایک دوسرے کی ویڈیو جو ہیں وہ منظر عام پر لے کر آ رہے ہیں, کبھی آڈیو کی صورت میں, کبھی ویڈیو کی صورت میں, ایک دوسرے کو بلیک میل کر رہے ہیں. ناظرین یہ سسٹم, یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے. پاکستان ایک ترقی یافتہ اور ایک امن پسند ملک ہے. پوری دنیا میں ہمارا اس وقت جگ ہنسائی ہو رہی ہے, دنیا ہم پر ہنس رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور دنیا چاہتی بھی ہے جو پاکستان اور پاکستان کی آزادی اور اس کی سلامتی کے دشمن ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت خوش ہو رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت اندرونی جو ہے آپس میں ہی سازشوں میں, لڑائیوں میں, جھگڑوں میں پھنسا ہوا ہے. اس لیے کسی دشمن کو اس طرح کی سازش کرنے کا جو ہے اس کو چانس مل ہی نہیں رہا, کیونکہ ہم اس کو موقع دے نہیں رہے, ہم خود ہی ایسے کام کیے جا رہے ہیں. تو ناظرین ان چیزوں پر ہمیں بہت زیادہ سوچنا ہوگا. یہ دھرنا کلچر, یہ لڑائی جھگڑے کا کلچر, یہ جلاؤ, یہ گھراؤ, اپنی عمارتوں کو نقصان پہنچانا, اپنے لوگوں کو نقصان پہنچانا, اس سسٹم کو ختم ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ صرف عمران خان یا اس کے ساتھیوں کے دور میں نہیں ہوا, اس سے پیچھے آپ چلے جائیں یہ روایت بن چکی ہے. عمران خان بھی اسی روایت کا حصہ بنے ہیں. یہ عمران خان کلچر نہیں ہے, بلکہ عمران خان اور اس کی پارٹی اور اس کے چاہنے والوں کو یہ کلچر تحفے میں ملا ہے. تو ناظرین اس کلچر کو, اس چیز کو ختم ہونا چاہیے, کیونکہ آنے والے وقت میں ہم نے بہت آگے جانا ہے, ہم نے ترقی کرنی ہے, اور کچھ عناصر ایسے ہیں جو شرمندہ تعبیر ہوں گے انشاءاللہ کہ وہ عوام اور ہماری پاک آرمی کو آپس میں خام خواہ میں لڑانے کی کوشش کر رہا ہے. پاک آرمی سے ہمارا مان ہے, پاک آرمی ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, پاک آرمی ہے تو ہم ہیں, پاک آرمی کی ایجنسیز ہیں تو ہم ہیں. عوام کے ساتھ پاکستان آرمی کی محبت جس طرح آج سے 75 سال پہلے تھی, انشاءاللہ اس سے بڑھ کر ہوگی. اور یہ دنیا جو اس وقت ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے یا اس سازش میں بیٹھی ہوئی ہے کہ پاکستان آرمی اور ہماری ایجنسیز جو ہے ان کی محبت عوام کے دلوں سے کم ہو جائے گی, تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. پاکستان آرمی اور پاک عوام ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں. بس چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں, اور جو ہوئی ہیں اس کا ازالہ ہو رہا ہے. ہمارے پاک آرمی کے بڑے افسران نے آپس میں سر جوڑ لیے, اور بہت جلد ان چیزوں پر قابو پا لیا جائے گا, اور پاکستان آرمی اپنی اپنی ڈیوٹی پر انشاءاللہ ویسے ہی کھڑی ہوگی, اور عوام ہوگی, اور عوام کا میدان ہوگا, اور اس کا سلیکٹڈ وزیر اعظم ہوگا جس کو عوام پسند کر کے منتخب کر کے اسمبلیوں میں لے کر آئے گی. وہ آئیں گے اور دبا کے کام کریں گے اور اپنی عوام کو خوشحالی کے سفر پر گامزن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اس دعا کے ساتھ کہ آئندہ ہم اس دھرنا کلچر سے باز رہیں گے اور اپنے ملک کو انشاءاللہ تعالیٰ امن کا گہوارہ بنائیں گے. اپنے میزبان رانا ظفر فانی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.